नमस्कार दोस्तों। आज एक छोटा सा एसे का टॉपिक लेते हैं अंग्रेजी में। और टॉपिक है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू सेव एंड प्रोवाइड फॉर देयर ओन रिटायरमेंट। गवर्नमेंट्स हैव नो ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड दिस बेनिफिट। इस टॉपिक को लेकर हम अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखने की कोशिश करेंगे कि सेविंग का क्या महत्व है और हर एक इंसान को अपने बुढ़ापे के लिए जो है, वृद्धावस्था के लिए सेविंग जो है करनी चाहिए रिटायरमेंट के लिए। और इसमें सरकार का कोई रोल होना नहीं चाहिए या कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट से, इस कथन से हम कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं और हमारे क्या तर्क वितर्क हैं इसके बारे में, उसको जानने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा सैम्पल ऐसे टॉपिक लिया है ये हमने आज। तो शुरू करते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग funds for retirement is incredibly important and something that is often overlooked by younger people. प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करना, ये जिम्मेदारी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ज़्यादातर जवान लोगों में ये आदत नहीं होती या वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, इसका कोई तवज्जो नहीं देते। Some believe it is the responsibility of the individual to plan for this, but others feel it is the responsibility of the state यानी गवर्नमेंट। कुछ लोगों का मानना है कि ये हर एक बंदे की, हर एक इंसान की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जैसे कि विकसित देशों में आजकल कल्चर हम देख रहे हैं कि वहाँ ये माना जाता है कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना यानी ओल्ड एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये सरकार का काम है। People who believe that the state should be responsible for funding retirees base their argument on the fact that in most countries people pay taxes and social charges to the government. जो लोग ये मानते हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए वृद्धजनों का, वरिष्ठ जनों का ख्याल रखना, उनके लिए जो है लिविंग प्रोवाइड करना, तो उनका तर्क ये रहता है क्योंकि आदमी पूरी ज़िंदगी सरकार को टैक्स देता है और बाकी लोग भी सरकार को टैक्स देते हैं, तो सरकार के पास जो टैक्स की आय होती है, कर की जो आवक होती है, उसमें से सरकार को ऐसे लोगों के लिए जो खुद पर डिपेंडेंट नहीं हैं, उन लोगों के लिए यानी कि वरिष्ठ जनों के लिए उनकी सोशल सिक्योरिटी जो है अरेंज करनी चाहिए। दिस मनी दे आर्ग्यू शुड ऑल्सो गो टुवर्ड्स द प्रोविजंस ऑफ अ पेंशन फॉर द पर्सन पेइंग द टैक्स। तो जो आदमी ज़िंदगी भर टैक्स देता है तो उसी टैक्स में से उसके लिए पेंशन का इंतज़ाम होना चाहिए, ये उनका मानना होता है। इन एडिशन दोज हु हैव वेरी स्मॉल और नो इनकम पे लिटिल और नो टैक्स एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर देमसेल्व्स। और जो लोग टैक्स नहीं दे पाते, जाहिर है कि रीज़नेबल बात है कि उनकी इनकम इतनी नहीं होगी, तभी वो टैक्स के दायरे में नहीं आते होंगे। तो जो लोग इनकम ही बहुत ही कम कमाते हैं तो उनको अपने बुढ़ापे के लिए, अपनी बड़ी आयु के लिए कुछ भी प्लान करना पॉसिबल नहीं होता। तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी आ जाती है समाज पर, समाज यानी सरकार पर। द गवर्नमेंट देयरफॉर इन इट्स रोल ऑफ केयरिंग फॉर द पॉपुलेशन हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू पे अ पेंशन एंड प्रोवाइड अदर सोशल बेनिफिट्स सच एज मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इस तरह से सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो पेंशन और बाकी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वृद्धजनों के लिए मुहैया करवाए, उपलब्ध करवाए। तो ये था उन लोगों का तर्क जो ये कहते हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैनी अदर्स हाउएवर फील दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू फंड देयर ओन रिटायरमेंट्स। और बाकी लोगों का ये मानना है कि ये हर एक बंदे की खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने बुढ़ापे के लिए फंड्स जो हैं अरेंज करे, उनका इंतज़ाम करे, प्लानिंग करे। As adults, they argue people should be able to set aside and invest money throughout their lifetime so that they can retire with few financial worries. जवानी में हर एक बंदे को अपने कमाई में से एक हिस्सा अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखना चाहिए ताकि वो वृद्ध अवस्था में जब वो कमाने, उसकी शरीर की ताकत इतनी नहीं रहती कि वो कुछ कमा पाए,
तब उसे जो फाइनेंशियल उसकी नीड्स होती हैं वो उसमें से फुलफ़िल हो पाएँ। इन मैनी कंट्रीज़ द गवर्नमेंट हैज़ लेजिस्लेटेड अ फ्रेमवर्क अलाउइंग एंड encouraging citizens to save up and accumulate sufficient funds for the period after their working years have ended। और कई देशों में इसकी वजह से कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ ऐसे कर में जो हैं राहतें दी जाती हैं बचत करने पर, ताकि लोगों को एक तो कंपलसरी तरह का भी हो जाए ये प्रोविज़न, और एक तरह का उनको इनकरेजमेंट भी मिले, प्रोत्साहन मिले, ताकि वो कुछ हिस्सा अपनी कमाई का अपनी जवानी के दौरान वाले सालों में कुछ सेट असाइड कर पाएँ, किनारे रख पाएँ, ताकि यही पैसा आगे चलकर उनकी वृद्धावस्था में उनकी जो ज़रूरतें हैं उनमें से वो पैसे में से वो पूरी हो पाएँ। जैसे हमारे देश में भी जब हम जीवन बीमा करते हैं या प्रोविडेंट फंड वगैरह में जो है, एक तो कंपलसरी भी होता है प्लस एनकरेजमेंट भी होता है, क्योंकि टैक्स में रिबेट भी मिलता है उसकी वजह से। तो इस तरह से सरकार अपने ऊपर जो जिम्मेदारी है वो धीरे धीरे इस तरह से थोड़ा थोड़ा बांटने में सफल हो पाती है। आई नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। जहाँ तक हमारा सवाल है, यानी मेरा सवाल है, तो मैं ना इस स्टेटमेंट से एग्री कर पाऊँगा फुली, ना फुली डिसएग्री कर पाऊँगा, बट रादर माई ओपिनियन टेक्स इन पार्ट्स ऑफ बोथ आर्ग्यूमेंट्स। इसके लिए मेरा जो मत है वो दोनों दोनों पक्षों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेने में है। आई फील दैट पीपल शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग मनी टू फंड देयर रिटायरमेंट, बट I also feel that individuals who have not had the chance to do so should be supported by the government out of taxes। तो जब इंसान जवानी में होता है, काम कर रहा होता है, तब उसको ये एक इंडिविजुअल की खुद की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ आयोजन करे, प्लानिंग करे। साथ ही जो लोग ऐसा नहीं कर पाते या जो ऐसा नहीं कर पाते आउट ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान ना होने के कारण, कोई समझ ना होने के कारण नहीं कर पाते, या कोई रिसोर्स नहीं होने के कारण नहीं कर पाते, तो उन सभी के लिए गवर्नमेंट के पास भी ऐसी कोई स्कीम्स होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों का भी ख्याल रखा जा सके। In my view, therefore, it is wrong to say that governments have no obligation to help people in this area. Governments are there to support the entire population of their countries, which include the poor elements of the society। सरकार का काम ही है कि वो समाज के गरीब तबकों को, कमज़ोर तबकों को, पिछड़े हुए तबकों को या असहाय लोगों को, असहाय वर्गों को जो है मदद मुहैया करवाए, उनको सपोर्ट करे। क्योंकि हम किसी को भी एक सभ्य समाज होने के नाते हम किसी को भी ऐसे ही ईश्वर के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हम सब लोग जो हैं मिलकर अपने समाज को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में कार्यरत होने चाहिए, और एक कल्याणकारी राज्य में कोई भी इंसान बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए इंसान को, बंदे को खुद को भी ये ज्ञान होना चाहिए, उसको यह भी जागरूक करना चाहिए ताकि वो खुद भी कुछ इंतज़ाम कर पाए, और बाकी जो कुछ नहीं हो पाता उससे, उसके लिए सरकार को उसकी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। धन्यवाद।